शाह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का ये पार्ट नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। देखिए, आज मैंने एक मानव का पाचन तंत्र को बनाया है, मानव के आहार नाल को मैंने बनाया है। ये मानव के आहार नाल किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इसको आप देखिए, आज समझिए बढ़िया से कि हमारे शरीर में जो आहार नाल है हम लोग जो खाते हैं, सबसे पहले जो हमारा पाचन का क्रिया जो स्टार्ट होता है वो मुंह से होता है। सबसे पहला क्वेश्चन, हम जो चीज़ भी खाते हैं, हमारा खाने का जो पाचन का जो स्टार्ट होता है वो मुंह से होता है। वो कैसे, वो देखिए। सबसे पहले ये देखिए, ये मनुष्य का मुंह है। कोई भी चीज़ खाते हैं तो हम इस मुंह से खाते हैं। खाने के बाद ये मुंह पे हम चबाते हैं, दांत से चबाने के दौरान ये जो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि से कुछ लार जो है ये हमारे मुंह पे आता है, जिसके कारण जो भी खाते हैं वो लार जो है हमारे मुंह में क्या होता है, मिल जाता है। लार जो है हमारे मुंह में क्या होता है, मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, कभी कभी सूखी रोटी खाइएगा तो सूखी रोटी खाने के बाद खूब चबाने के बाद सूखी रोटी क्या लगती है, मीठी लगती है। तो सूखी रोटी जो मीठी लगती है, क्यों लगती है, वो लार के कारण ही लगती है। तो सबसे पहला काम, खाना पचने का सबसे पहला काम जो होता है वो लार मुंह से ही होता है। तो मुंह के द्वारा, यानी मुंह के द्वारा कोई भी चीज़ अगर हम खाते हैं तो वो मुंह में जाने के बाद उसको दांत के द्वारा चबाते हैं तो लार से क्या टपकता है, कुछ लार ग्रंथि से कुछ लार टपकता है, जो कि द्रव अवस्था में होता है। वो हमारे भोजन में मिल जाता है। मिलने के बाद ये जो आता है आपको ट्रैकिया, ये इस जगह पे आने के बाद, जैसे कि कुछ चीज़ हम लोग घोंटते हैं, ऐसे घोंटने के बाद ये जो है फूलता है, पचकता है। जैसे ये पचकने के बाद ये खाना जो है पचकने के बाद ये अंदर चला जाएगा, और अंदर जाने के बाद ये ट्रैकिया से होते हुए ये आ करके आपको सबसे पहले जो आएगा, ये आएगा आपको अमाशय में आएगा। कहाँ आएगा ये, अमाशय में आएगा। खाना जो है अमाशय में आएगा। तो उस अमाशय में आने के बाद खाना जो है, अमाशय जो है अमाशय के अंदर जो जगह जगह छिद्र होती है, गड्ढा होती है, यानी कि ऊंचा नीचा। उस ऊंचा नीचा से जो है वो खाना उस अमाशय में जो है तीन तरह का जो लार जो है स्रवित होती है। 3 तरह का जो है एंजाइम स्रवित होती है। वो 3 तरह का एंजाइम जो होता है वो आपको यहाँ पर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा है म्यूकस, यानी म्यूकस का दूसरा नाम है श्लेष्मा, और तीसरा है पेप्सिनोजेन। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये अग्नाशय में जो गड्ढा टाइप का होता है, जगह जगह अंदर की ओर धंसा होता है, उसे जठर ग्रंथि कहते हैं। अमाशय का मतलब इस जगह पे जो घोटी है, ये घोटी में जगह जगह पे जो धंसा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं। जठर ग्रंथि से निकलने वाले रस को ही हम जठर रस कहते हैं। जठर ग्रंथि से निकलने वाले रस को ही हम जठर रस कहते हैं। फिर से समझ लेना है, अमाशय में जो गड्ढा इस टाइप से होता है, ये जो गड्ढा टाइप का ये जो है, इसको बोलते हैं हम जठर ग्रंथि। इसको जो हम बोलते हैं जठर ग्रंथि या अमाशय ग्रंथि भी बोलते हैं। और ये जठर ग्रंथि में जो है 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। वो 3 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन है? नंबर फर्स्ट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा है म्यूकस या श्लेष्मा, तीसरा है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन से क्या निकलता है, पेप्सी निकलता है। पेप्सिनोजेन से क्या होता है, पेप्सिन निकलता है। ठीक है, तो इसमें से निकलने के बाद ये जो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हम लोग जो चीज़ भी खाते हैं, हमारे खाने के बाद हम लोग जो चीज़ खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया वगैरह होता है। जो बैक्टीरिया जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो स्रवित होता है, खाने में जो भी बैक्टीरिया होता है जो हमारे शरीर पेट के लिए हानिकारक होता है, ये HCl जो है स्रवित होने के बाद वो जो भी बैक्टीरिया होता है खाना में, वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही उसको नष्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नष्ट करने के बाद उसके बाद जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक बहुत ही खतरनाक अम्ल भी है। अगर उस अम्ल के थ्रू अगर ये श्लेष्मा नहीं रहेगा और सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, तो अंदर में जो है वो जलन टाइप का होगा। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब स्रवित होगा तो उसके साथ साथ श्लेष्मा भी होगा, क्योंकि श्लेष्मा जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पावर को क्या करता, कम करता। अगर श्लेष्मा नहीं रहेगा, म्यूकस नहीं रहेगा, तो अगर सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या होता है, खाने में जो बैक्टीरिया है वो तो नष्ट होगा ही, साथ में अगर ये म्यूकस
ये म्यूकस या श्लेष्मा अगर नहीं स्रावित होगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण हमारा अंदर का जो है छोटी आंत बड़ी आंत क्या होता है, जलन टाइप का होता है, जल जाएगा, जख्म टाइप का हो जाएगा। तो इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ साथ म्यूकस का भी स्रावित होना जरूरी है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जो है हमारे भोजन का जो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जो है हम लोग भोजन जो भी खाते हैं उसमें जो भी बैक्टीरिया गंदगी चीज जाती है जो हमारे पेट के लिए हानिकारक होता है वो जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा नष्ट होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जो प्रभाव को जो कम करता है वो म्यूकस और श्लेष्मा करता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बाद नष्ट होने के बाद बैक्टीरिया को जो नष्ट होने के बाद जो भोजन ये होता है वो म्यूकस से जाकर के ये होता है। म्यूकस के बाद तब म्यूकस से मिलने के बाद तब जो है भोजन पेप्सिजोन से आके मिलता है। पेप्सिजोन जो है एक तरह का रस को बाहर करता है जिसको हम पैप्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैप्सिन करते हैं। इस तरीके से करने के बाद तब जो है हमारा भोजन जो आता है कहाँ होता है, वो बड़ी आंत में आती है। बड़ी आंत में आने के बाद फिर वो जो है बड़ी आंत से प्रोसेस होने के बाद फिर छोटी आंत में आती है। छोटी आंत और बड़ी आंत के छोटी आंत ये हो गया छोटी आंत। छोटी आंत का मतलब जैसे इसको अपने लैंग्वेज में हम पचौनी भी बोलते हैं। तो ये जो जनरली छोटी आंत जो है लगभग 6 मीटर का होता है। ये जो है छोटी आंत जो है लगभग 6 मीटर लंबी होती है और 2.5 cm जो है ये चौड़ी होती है, मोटी होती है। इतनी ये चौड़ी होती है और जो है ये 6 मीटर की ये लंबी होती है छोटी आंत। तो सबसे अंत में जो ये प्रोसेस होता है भोजन का वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में आने के बाद जो भोजन का पचना वो क्या होता है, लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो ये लगभग कंप्लीट होने के बाद जो ये बड़ी आंत और छोटी आंत के जो पार्ट्स है ये 2 पार्ट्स में बट गए। ये पार्ट्स को बोलते हैं हम अपेंडिक्स। कभी कभी ये अपेंडिक्स होता है दायां साइड होता है, मनुष्य के शरीर के दायां साइड नीचे में अपेंडिक्स होता है। ये अपेंडिक्स का जो यूज़ है जनरली हमारे शरीर के लिए कोई किसी प्रकार का यूज़ नहीं है। ये पहले ज़माने में काफ़ी दिन जब आदमी 100 साल 200 साल 500 साल जीता था तो अपेंडिक्स का यूज़ होता था। जैसे घास भूसा अगर कोई हरी खाता था तो उसमें यूज़ होता था। अब हम लोग खाना जो खाते हैं वो पका के खाते हैं, गला के खाते हैं। तो अपेंडिक्स का यूज़ जो है अब ये ख़त्म हो गया लगभग। और जनरली मनुष्य का शरीर जो है लगभग 100 साल 300 साल 200 साल में जो है मनुष्य का शरीर कुछ न कुछ परिवर्तन करते रहता है। तो ये अपेंडिक्स का यूज़ जो पहले होता था आज से लगभग आदम जमाने के टाइम में अपेंडिक्स का जो था, अब अपेंडिक्स का कोई यूज़ नहीं है। अपेंडिक्स एक अवांछित चीज़ है, इसको जो है निकाल भी देंगे तो कोई परवाह नहीं है। तो अपेंडिक्स जो है ये अपेंडिक्स जो है बड़ी आंत और छोटी आंत के जब बड़ी आंत छोटी आंत से कनेक्ट होता है उस कनेक्ट एरिया को ही अपेंडिक्स कहते हैं। बड़ी आंत यानी कि बड़ी आंत, ये बड़ी आंत हो गया और ये जो अंदर में ये छोटी आंत, बड़ी आंत और छोटी आंत के कनेक्ट को ही अपेंडिक्स कहते हैं। ये अपेंडिक्स जनरली कुछ काम का नहीं है। अपेंडिक्स कभी कभी दर्द भी होता है, फूल भी जाता है और फूलने के बाद ये पक जाता है। जनरली डॉक्टर जो इसको निकालने की सलाह देते हैं। अगर इसे नहीं निकाला जाए, अगर फट जाने के बाद मनुष्य के शरीर को खतरा भी हो सकता है। तो अपेंडिक्स समझ गए होंगे, अपेंडिक्स का जनरली कोई काम नहीं है। अपेंडिक्स जो मनुष्य के शरीर के दाईं साइड होती है। अब हम आते हैं ये जो छोटी आंत बड़ी आंत से जो ये कनेक्ट हो गया इसको बोलते हैं रेक्टस। रेक्टस यानी जो भोजन पचने के बाद जो लास्ट क्रिया होता है वो रेक्टस के द्वारा जो मल जो है वो बाहर आ जाता है। ये लैट्रिन जिसको बोलते हैं, वो जो रेक्टस है ये रेक्टस के द्वारा जो ये बाहर हो जाता है। अब हम आते हैं कुछ बिंदु पे बात कर लेते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि अमाशय में जो पाए जाते हैं 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। एक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है श्लेष्मा को ही बोलते हैं म्यूकस, तीसरा है पैप्सिनोजेन है और पैप्सिनोजेन से पैप्सी अम्ल निकलता है। और अमाशय में जो गड्ढा टाइप का होता है, इस टाइप से गड्ढा उसको बोलते हैं जठर ग्रंथि से जो है जठर रस बाहर आता है। जठर रस 3 तरह का, ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं ये जो मुंह से लेकर के मनुष्य का यहाँ स्टार्ट से आते हैं ऊपर से, मनुष्य का आहार नाल कुंडली रचना पे होती है। मनुष्य का जो आहार नाल है वो कुंडली का मतलब हो गया ये गुथा हुआ होता है। जैसे पंखा का कॉइल को देखे होंगे, पंखा का कॉइल जो है गुथा हुआ होता है, गुथा हुआ यानी कि लपटा हुआ। यानी यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर सबसे पहली पॉइंट ये समझना है मनुष्य का जो आहार नाल है वो कुंडली रचना होती है। कैसी रचना होती है? कुंडली रचना होती है। और मनुष्य का आहार नाल जो मुंह से स्टार्ट होते हुए यानी मुख गुहा से स्टार्ट होते हुए यहाँ तक यानी कि मल गुहा तक आता है। मनुष्य का जो आहार नाल है, मनुष्य का आहार नाल मुख गुहा से यानी यहाँ से लेकर के ये आने के बाद ये कितना होने के बाद ये मल गुहा तक आता है, जो कि जिसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। तो याद रखना है
पूछता है क्वेश्चन में मनुष्य का आहार नाल की कुंडली कितनी लंबी है, तो मनुष्य की आहार नाल की कुंडली जो है वो 8 से 10 मीटर लंबी है। मनुष्य के आहार नाल की कुंडली जो है कितनी लंबी है, वो 8 से 10 मीटर लंबी है। तो मनुष्य का आहार नाल किस टाइप की है, वो कुंडली रचना है, कुंडली रचना यानी गुथा हुआ। अब आगे आते हैं, क्या बोल रहा है, जीभ में मनुष्य का जो यहाँ मुंह के अंदर जीभ होते हैं, जीभ जो है, जीभ 2 पार्ट्स में होते हैं, एक अगला पार्ट्स और एक पिछला पार्ट्स। पिछला पार्ट्स जो है वो कनेक्ट होते हैं। मुंह जीभ का जो अगला पार्ट्स है, ये वाला पार्ट्स, जीभ का अगला पार्ट्स जो है, ये जो है छोटे छोटे छिद्र से बना होता है। वो छोटे छोटे छिद्र को बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। मनुष्य जो खट्टा मीठा झाल तीखा का जो महसूस करता है, वो जीभा का ये वाला भाग से पता करता है, ये वाला। तो ये वाला भाग से पता करने के लिए जो है ये जीभ में स्वाद की कलिकाएं होती है, इसको क्या कहते हैं, स्वाद की कलिकाएं, जो जीभ के आगे होती है, जीभ के आगे होती है, ठीक है। तो जिससे हमको स्वाद का पता चलता है। तो याद रखना, पूछता है मनुष्य का जो स्वाद का अनुभूति किससे होती है, तो उससे स्वाद कलिकाएं होती है जो मनुष्य के जीभ के आगे होती है, यानी एकदम पॉइंट पे होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दांत। तो मनुष्य में जो दांत पाई जाती है, एक वयस्क मनुष्य यानी एक बड़े मनुष्य में, यानी एक नवयुवक मनुष्य में जो टोटल दांतों की संख्या होती है वो 32 होती है। मनुष्य में जो है दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। और दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य के दांत जो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। नोट कर लेना है, मनुष्य के दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तनक जिसको बोलते हैं इंसाइजर, और कर्तनक मतलब होता है यानी फ्रंट वाला दांत जो कि किसी चीज को काटने में जैसे अमरूद हो गया, सेब हो गया, जिस दांत से हम लोग काटते हैं, चीरते हैं, उसको बोलते हैं हम का इंसाइजर बोलते हैं। उसके बाद भेदक का मतलब होता है काटने की वजह से मुंह में गए तो जो बड़े बड़े टुकड़े को जो छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करता है, जैसे ये वाला दांत, ये नुकीला दांत जो होता है उसको बोलते हैं हम कैनाइन। अब आगे आता है अग्रवर्णक यानी प्रीमोलर का मतलब होता है जस्ट नुकीला दांत के जस्ट बाद में जो होता है मोटी वाली दांत, उससे होता है कि किसी भी दाने को, किसी भी अनाज को जो हम लोग खाते हैं भोजन को, उसको चबा के महीन करता है। उसके बाद आता है चर्वनक यानी जिसको बोलते हैं मोलर, जिसको बोलते हैं चौवा जो है किसी चीज को पीसने में काम करते हैं, दरड़ने में काम करते हैं। इसी प्रकार से 4 प्रकार के दांत है। दांत के बाद हम बता चुके हैं अमाशय जो है जगह जगह गड्ढा होता है, उस गड्ढे को बोलते हैं जठर ग्रंथि जो है जठर ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या बोलते हैं, जठर रस कहते हैं। जठर रस की 3 कोशिकाएं होती है। पहला है HCl हाइड्रोक्लोरिकम, दूसरा है म्यूकस यानी श्लेष्मा, तीसरा है पेप्सिजोन। ये हो गया। अब हम थोड़ा सा फिगर में आते हैं। फिगर में इसको बोलते हैं हम पिलिहा, ये है पिलिहा, जिसको हम अपने लैंग्वेज में तिल्ली बोलते हैं। तिल्ली यानी शरीर में जितने भी ब्लड है, ब्लड का जो इंड होता है, ब्लड का जो मृत्यु होता है, जितने भी शरीर में हमारा ब्लड है, ब्लड का जो डेथ होता है वो पिलिहा में आके होता है, जिसको हम इसको ब्लड का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। इसको ब्लड का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, पिलिहा को कहते हैं। पिलिहा का दूसरा नाम तिल्ली है। तो ब्लड को शरीर के जितने भी ब्लड आकर के डेथ होता है, ये पिलिहा में होता है, पिलिहा में, ठीक है। अमाशय के बारे में बता चुके हैं। और ये अग्नाशय जिसको बोलते हैं पैनक्रियास, ये जो है अमाशय के जस्ट नीचे होता है। अमाशय के जस्ट नीचे जो होता है उसको बोलते हैं अग्नाशय को इंग्लिश से बोलते हैं पैनक्रियास। जनरली पैनक्रियास डैमेज होने के बाद मनुष्य को डायबिटीज होती है, यही है पैनक्रियास। ये पीले कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है ये पीला कलर का होता है। ये मनुष्य के शरीर में अमाशय के जस्ट नीचे होता है और ये किस कलर का होता है, हल्का पीला कलर का होता है। और यही डैमेज होने के बाद मनुष्य को क्या होता है, यही डैमेज होने के बाद मनुष्य को मधुमेह जैसा बीमारी जिसको बोलते हैं डायबिटीज, ये जो है अग्नाशय जो है ये इंसुलिन स्रावित करता है। अग्नाशय जो है ये इंसुलिन स्रावित करता है, इसी को बोलते हैं पैनक्रियास, ठीक है। अब हम ये है वृक्क यानी किडनी। मनुष्य के शरीर में 2 प्रकार की किडनी होती है। मनुष्य के शरीर में 2 प्रकार की किडनी होती है। दोनों किडनी जो है पीठ के पीछे साइड में होती है, पीठ के पीछे साइड में होती है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं किडनी और हिंदी में बोलते हैं वृक्क, और इसको उर्दू में बोलते हैं गुर्दा। अब हम रेक्टस के बारे में बता दिए, अपेंडिक्स के बारे में बता दिए। छोटी आंत में जो भोजन का पाचन का क्रिया समाप्त होता है, भोजन का पाचन का क्रिया छोटी आंत में समाप्त हो जाता है। छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 6 मीटर होती है और इसकी चौड़ाई जो होती है 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, याद रखना। अब हम आगे आते हैं, ये है लीवर जिसको हम बोलते हैं यकृत, इसको बोलते हैं यकृत, ये है लीवर। यकृत को बोलते हैं लीवर। लीवर जो होता है ये
शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। मनुष्य के शरीर का अंत मतलब अंदर का सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो लीवर है। लीवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत। यकृत मतलब जैसे कि ये जो होता है मनुष्य के जस्ट दायां पार्ट्स में होता है। दायां पार्ट्स में बड़ा लंग्स होता है और ये जाने के बाद फिर लेफ्ट साइड में ये छोटा हो जाता है इस टाइप से। ये बड़ा साइज है जो कि राइट साइड में इधर आकर के ये क्या हो गया, सिकुड़ गया। तो ये हो गया लीवर। और पैनक्रियास हो गया, किडनी हो गया, ये छोटी आंत हो गया। और ये श्वसन नली हो गया, इससे सांस भी लेते हैं। और ये लाल ग्रंथि हो गया। मुख हो गया ट्रैकिया। ट्रैकिया इस जगह पे आके खाना जो है ये यहाँ पर ये गोल 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 रिंग टाइप का होता है जो ट्रैकिया का काम आता है। कोई भी चीज आकर के अगर कोई यहाँ पर आकर के फंसता है, ठीक है, ये है। अब आगे आते हैं छोटे, ये जो यकृत है, ये जो यकृत है लीवर जो जनरली 1.5 kg का होता है। लीवर जो है जनरली 1.5 kg का होता है। ये सब नोट कर लीजिएगा। देखिए इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अग्नाशय में जो एंजाइम पाया जाता है, कोशिकाएं पाई जाती है, वो 3 प्रकार की पाई जाती है। वो 3 प्रकार में नंबर फर्स्ट में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नंबर सेकंड में है श्लेष्मा और नंबर थर्ड में है पेप्सिजोन। ये तीनों मिल करके क्या बनता है, जठर ग्रंथि बनता है। जठर ग्रंथि से क्या प्राप्त होता है, हमें जठर रस प्राप्त होता है। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये हमारे पेट के लिए डेंजर होता है, खतरा होता है। लेकिन ये इसको जो मैनेज करता है कौन, श्लेष्मा करता है। इसको मैनेज श्लेष्मा करता है। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये जनरली हम जो चीज़ भी खाते हैं उसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह हमारे खाने के साथ जाता है वो HCl ही उसको नष्ट करता है। और नष्ट करने के बाद और HCl का जो पावर है उसको कम करता है म्यूकस। इसी तरीके से हमारा भोजन का पाचन होता है। तो इसको नोट करना है। और जो दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। और एक चीज़ है, ठीक है, थैंक यू।